बस एक स्टेप की देरी है, हट जाएगी। मैं बता नहीं सकता। हाय गणेश जी हैं। अरे भाई सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल रात को स्नोफॉल हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। ये हाल हुआ टेंट का, सिर्फ मेरे नहीं, इनफैक्ट सारे टेंट का। और हम सब यहाँ पर रुके थे और अब ये सीन है। जो हमें समिट में स्नो मिली थी बिल्कुल सॉफ्ट, अब वो जुड़ा के तालाब में भी है। एंड आई थिंक मेरी ज़िद बहुत सही थी, बिकॉज अगर मैं ना रुकता तो मैं ये बिल्कुल भी एक्सपीरियंस ना कर पाता। अभी बस मैं फ़िलहाल ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। एंड भाई हैट्स ऑफ है गाइड्स को, रात को सारे के सारे टेंट में से सामान निकालना, सारा स्लीपिंग बैग्स को निकाल के रखना एंड सारा सामान भी लेकर आना। इनफैक्ट ये भी बोला कि अगर रात को दिक्कत होगी आवाज़ मार देना। ये देखो इतनी बर्फ़ लिटरली पड़ी है, इतनी ज़्यादा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। चलो भाई अपना सारा हो गया काम, अब यहाँ से वापस। और हम जल्दी इसलिए निकल रहे हैं बिकॉज भैया बोल रहे हैं अगर धूप ज़्यादा होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, स्लिपरी हो जाएगा। अरे आज तो मैं अकेला हूँ, आज तो साथ चलो। और मेरा गाइड, हे भगवान क्या जल्दी है इनको इतनी जल्दी नीचे जाने की। ये भूल तो नहीं गया मेरे को कि मैं हुई नहीं, अकेले भाग गए। और जो रास्ता है अब वो स्नोई की जगह स्लिपरी हो रहा है, पर जुबिन भाई की कृपा से बहुत जल्दी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं हम। एक तो वो रुकते नहीं है, दूसरी बात रुकने पर नहीं दे रहे। अभी फ़िलहाल वो मुझसे आ गई हैं। एक और बात, अभी एक्चुअली जुबिन भाई से बात ही हो रही थी तो पता लगा कि जो गाइड्स होते हैं उनको अपने बैग में अपने सामान के साथ साथ ऑक्सीजन टैंक भी रखना पड़ता है, जो कहते हैं कभी भी किसी को भी जरूरत पड़ सकती है, तो हमें तैयार रहना पड़ता है। और जुबिन भाई का तो ऐसा है, वो तो मेरे को अपने 50 मीटर की रेडियस में आने नहीं दे रहे, जैसे ही मेरे को देखते हैं भाग लेते हैं। पता नहीं क्या दिक्कत है, पर चलो फिलहाल यहाँ से चलते हैं। लो जी, क्या हाल है भैया? बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल मैं अकेला हूँ। लगता मैं फेमस हो गया हूँ, सबको पता लग गया कि एक लौंडा यहाँ पर अकेला रुका है। क्या कह रहे हो? एक नींबू पानी बना दो। अब यहाँ से मैं जैकेट तो नहीं पहनने वाला, इस चक्कर में मेरा बैग और हैवी हो जाएगा। मैं भाप मार रहा हूँ उससे ज्यादा। घोष एडर इन द हाउस, वुल्वरिन का लोगो लगा के। अरे भाई दिखाने कैसी हालत थी उसकी, टेंट की कैसी हालत थी? आप सबमिट करके आ रहे हैं सारे? आपने ब्रेक नहीं लिया? चलो भाई, मेरे गाइड ने मेरे को बुलाया भी नहीं, बस मेरे को देखा और भाग गया। अगर आप किसी ट्रैक पे जाते हैं, अगर आपके पास गाइड है तो अपनी स्पीड सबसे सही रखने के लिए आप गाइड के पीछे पीछे चलो, सबसे बेस्ट रहता है। आपको एक पुश मिलता है कि भैया अकेला ना रह जाऊं, जो रास्ता है स्लिपरी हो चुका है। तो भाई लोग बड़े मस्त स्पीड में हम चलते चलते सांकरी पहुंचने वाले हैं। Give a message, 954411 94 जस्टिन भाई साहब। बाय बाय। फिलहाल 10:30 बज रहे हैं एंड 8:45 बजे के राउंड हमने शुरू किया था और इन भाई साहब ने बहुत सही स्पीड में नीचे पहुंचा दिया है। तो अकेला था तो दिक्कत भी नहीं आई, बट बस अभी फिलहाल यहाँ ब्रेक ले रहे हैं। इसी के साथ केदारकंठा का जो ट्रैक है पूरा होता है। अब जरा एक फ़ोटो खींची जाए फिर यहाँ से होटल चला जाए। क्या भैया? बढ़िया, और ठीक है? अरे एकदम बढ़िया, मजा आ गया। हेलो सर, अरे मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया वैसे रुक के, एंड सॉरी टू डिस्टर्ब यू। अरे बहुत बढ़िया, स्नोफॉल पूरा प्रॉपर स्नोफॉल मिल गया। आ रहा हूँ। एक तो ये काले वाला है और 4 लिफाफे होंगे। देखो भाई, पहले तो मेरा ये वाला रूम था, देख लिया ना, और मेरे को अपग्रेड मिला ये 102। और रूम ये वाला काफी ज्यादा बड़ा है, डबल बेड। अकेला था मैं पहली रात, ये वाली रात भी मैं अकेला होने वाला, जो मेरी आखिरी है। अब हाईलाइट, उलाला, शीशा, शैंक, शावर है साथ में, नहाने और नाचने के लिए और क्या चाहिए।
और यहाँ पर कहीं पर भी आपको पंखा नहीं मिलने वाला, बिकॉज यहाँ पर रात को मौसम ठंडा हो जाता है तो जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं आपको मिलता हूँ फिलहाल। चलो बाय द वे फ्रेश हो गया हूँ, कुछ था नहीं वैसे करने को, धूप वूप निकली हुई थी, बस आराम से गप्पे वप्पे मारी। तो मेरे को अभी फिलहाल एक्चुअली याद है कि मेरे को अब टॉर्च और जो शूज़ हैं तो ये मेरे को वापस करना है, बिकॉज मैंने ये रेंट पे लिए थे। तो आपको दिखा भी देता हूँ बेसिकली कि कैसे करते हैं। ये स्लिप जिसके ऊपर ये लिख देते हैं कि क्या लिया था, जितना भी रेंट होता है, जैसे 300 के अगर ये वाले शूज़ हैं तो मैं उनको 600 रुपये दूंगा, और जब मैं वापस आऊँगा अपने ट्रैक के बाद तो 50% वापस मिलता है। तो मैंने फिलहाल 450 रुपये दिए थे, तो 900 रुपये इन्होंने मुझसे लिए और अब मेरे को 450 वापस मिल जाएंगे। तो ये था। मैं अभी बस अपना बैकपैक कर रहा था तो जुबिन भाई आए और मेरे को इवनिंग स्नैक्स दे दिया चाय के साथ पॉपकॉर्न। भाई ये सही है। चाय पीते पीते वैसे एक बात याद भी क्या है, नोटिस करी, पहाड़ों में जो गांव होते हैं उनको दुनियादारी से मतलब ही नहीं होता यार। हाँ, जितने भी लोग काम कर रहे हैं सब लाइक मोस्टली सांकरी से हैं या फिर देहरादून वाली साइड से, पर वो भी आउटर्स वाली साइड से। एंड दे आर लाइक कि यार बाहर जाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर खाना पीना इतना साफ। याद है हम बचपन में पोषण भा खेलते होते थे, पोषण भा डाकिया ने क्या किया, 100 रुपये की घड़ी चुराई, ऐसे सा कुछ होता था। तो यही स्कूल में हो रहा था, तो एकदम से सारा चाइल्डहुड फ्लैशबैक कर गया। आई थिंक ये ट्रिप मेरा अब तक का सबसे बेस्ट ट्रिप गया है, बिकॉज मैंने ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ पर लोगों के साथ कैसे मिक्सअप होऊंगा, लोग कैसे मिलेंगे, एंड वापस आके भी लाइक। और अभी मैंने कल अकेले ट्रैवल करना है देहरादून तक, देहरादून में मेरा टाइम पास करना है, वो सब आपको अगले व्लॉग में पता लगेगा। फिलहाल अभी सिर्फ 7 बजे, अंधेरा पूरा हो चुका है और बाहर एक चांद, ध्रुव तारा और एक और तारा है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने उसकी फ़ोटोज़ खींची हैं कुछ, तो वो मैं भी दिखा रहा हूँ आपको। एंड एक खुशखबरी ये है कि, खुशखबरी भी नहीं बट हाँ एक अच्छी न्यूज़ ये है, अब एक ही बात तो है। तो बात ये है कि जिन लोगों ने आज सबमिट किया है फिर वो नीचे आ रहे हैं, एंड कल मैं उनके साथ देहरादून जाऊंगा। तो पहले कुकिंग करते हैं, अब तो गाइडिंग करते हैं। फिर भी है कि जब हमने शुरू किया था तो उस टाइम पे हमें भी दिक्कत होती थी, क्योंकि आदत नहीं थी ना। पहाड़ी है पर ये की आदत नहीं होती ना, सबसे मेन है आदत। आप जिस चीज पे आप कंटिन्यू रेगुलर करोगे वो तो। और यहाँ तो नॉर्मली लोग जाते हैं 2 महीने के बाद या 6 महीनों के बाद, चलो केदारकंठा, फिर यहाँ पर आके बैठ देती है। लोग यही सोच के आते कि ये पिकनिक है, सामान इतना लाते हैं पर होता नहीं है। अब सामान तो ला दिया पर पहन नहीं पाते, आपको खुद पता है। हाँ। ऊपर जो एक ड्रेस पहनी है ना वही 4 दिन तक। वही ये गलती मैंने भी करी है, पर अब समझ आ गई है कि क्या है। हाँ। तो फिलहाल मैं डिनर कर आ चुका हूँ, तो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ सोने। आपसे मैं मिलता हूँ कल सुबह। बाय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कल रात को जो फिलहाल नींद मिली है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, बिकॉज 3 दिन ज़मीन पे सोने के बाद जो बेड की नींद थी ना भाई, वो कसम से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी। एंड मेरे को यार पता है कल एक्सप्लोर करना था थोड़ा सा सांकरी, हाँ वो देखना था मेरे को पहाड़ी मंदिर एक। तो मन तो था कि मैं दोपहर में बड़े आराम से वॉक करता करता जा सकता था, स्कूल के बच्चों से मिलता, मंदिर देखता, बट क्या यार देखने में, बिकॉज हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी, थका हुआ था बहुत ज़्यादा, टांगों में इतना जोर नहीं था। अभी भी फिलहाल दर्द है, क्रैम्प्स पड़े हुए हैं। और जो मेरे लिप्स हैं लिटरली ना बार बार मेरे को कैसे करना पड़ रहा है, बिकॉज बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं सिगरेट पी चुका हूँ। वो अलग बात है मैंने पी थी फोटो के लिए, पर एक पफ से कुछ नहीं होता, पता नहीं। हाँ बढ़िया यार। तो फिलहाल वक्त आ गया जाने का, और गॉड बैग भारी हो चुका है। चलो यहाँ से चला जाए। बाय भैया, बाय। तो बड़ा मुश्किल है, अच्छे बच्चों की तरह सर्टिफिकेट मिलेगा। ये आइए सर, वेलकम। बहुत बड़ा काम कर दिया। दो सब कहना चाहेंगे? तो ये मेरा पहला ट्रैक है, कभी सोचा नहीं था कि कंप्लीट कर पाएंगे, और करने के बाद जो लग रहा है एक एक करके सब करना है। चलो नेक्स्ट टाइम बारी पसंद। थैंक यू। बोलिए सर कुछ। थैंक यू।